हेलो बच्चों, तो इससे पहले हमने त्रिकोणमिति फंक्शन में लेक्चर फर्स्ट में हमने आपको कोणों के बारे में बताया था। कोणों में हमने वहाँ पे आपको दो इम्पॉर्टेंट इकाइयाँ बताया था, रेडियन और डिग्री। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 30, अगर ऊपर 0 बना है तो आप इसको बोलोगे 30 डिग्री, और अगर ऐसे लिख दिया 30 रेडियन तो ये रेडियन हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ये लिखा हो, 30 लिखा हो, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि 30 को आप क्या बोलोगे, 30 रेडियन पढ़ोगे कि 30 डिग्री पढ़ोगे। जब भाई लिखा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिग्री लिखा तो 30 डिग्री आप बोल दिए, 30 रेडियन लिखा 30 रेडियन बोल दिए। लेकिन अगर सिर्फ 30 लिख दे, अब ये क्वेश्चन एराइज होता है कि इसको आप डिग्री पढ़ोगे कि रेडियन पढ़ोगे। यही हमारा आज का टॉपिक है कि हम ये आपको बताएंगे कि कोई भी वास्तविक संख्या लिखी हो, वो वास्तविक संख्या एक रेडियन को ही प्रदर्शित करता है। यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत एक रेडियन माप होता है। कैसे? हमारी देखिए हेडिंग वही है, वास्तविक संख्या तथा रेडियन में संबंध। यानी हम आज आपको ये बताएंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को आप उसके संगत रेडियन बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 30 लिखा है तो 30 अगर सिर्फ लिखा है तो 30 का मतलब होगा 30 रेडियन। अगर ये 2 लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा है sin 30, आगे कुछ नहीं लिखा, ना डिग्री लिखा है ना रेडियन, तो इसका मतलब ये 30 अभी वास्तविक संख्या है तो इसको आप रेडियन कहोगे। sin 2 लिखा है तो इसका मतलब 2 वास्तविक संख्या है तो इसको आप sin 2 रेडियन बोलोगे। यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या को आप संगत रेडियन कह सकते हो। कैसे? यही हमारा हेडिंग है। देखिए हम बताने जा रहे हैं, हम ये बताने जा रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को आप संगत रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कैसे? देखिए बात समझिए। रेडियन क्या होता था? रेडियन होता था जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है ये, और इसकी या ये केंद्र है और ये एकांक त्रिज्या है इकाई लंबाई की, और ये इसका मान लीजिए इकाई, ये चाप है, ये इकाई चाप है, एक लंबाई का चाप है। तो यही चाप केंद्र पर, केंद्र ओ पर जो कोण बनाता था यही आपका होता था एक रेडियन। कब? जब आपकी त्रिज्या इकाई हो और ये चाप मान लीजिए ए से लेकर बी तक ये 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी इकाई हो, वो भी अगर एक अंक हो तो यहाँ पर जो कोण बनता है इसी को आपने क्या कहा था? एक रेडियन कहा था। तो इसी परिभाषा को बेस मान करके हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपने उसी के संगत रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप ये जो बिंदु ए है, ए से जाती हुई वृत्त पर एक स्पर्शी खींच लीजिए। इस पर हम एक स्पर्श रेखा खींचने जा रहे हैं। बिंदु ए से जाती हुई एक स्पर्श रेखा ये हमने खींच लिया, ठीक है। थोड़ा सा तिरछी हो गई है, ये हमने एक स्पर्श रेखा खींच लिया है। अब हम करेंगे क्या, ये जो बिंदु ए है, ये अर्थात पूरी सरल रेखा को, इसको हम वास्तविक लाइन बोलने जा रहे हैं। वास्तविक सरल रेखा अर्थात इस पर हम वास्तविक संख्याओं को निरूपित करने जा रहे हैं। कैसे? इसको हम मान लेते हैं, इस सरल रेखा आप जानते हैं वास्तविक लाइन क्या होती है, बीच में आप 0 लिखते हैं और इसके राइट हैंड तरफ धनात्मक वास्तविक संख्या लिखते हैं, +1 +2 +3 +4 ऐसे, और इधर -1 -2 माइनस इधर लिखते हैं, इधर जाते हैं प्लस इनफाइनाइट तक, इधर जाते हैं माइनस इनफाइनाइट तक। तो वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ ए को मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर आप ये 0 माने थे तो ए को, पॉइंट ए को 0 रियल नंबर मान लें, और उसके ऊपर जब हम ऐसे खड़े होंगे तो ये हमारा राइट हैंड होगा। जैसे यहाँ पर राइट हैंड में पॉजिटिव माने थे और लेफ्ट हैंड में निगेटिव माने थे, ये सब +1 +2 +3 +4 थे इधर, और लेफ्ट में निगेटिव थे। वैसे अगर हम यहाँ पर ऐसे खड़े हो जाएंगे तो ये राइट ऊपर होगा, लेफ्ट नीचे होगा हमारा। तो ऊपर हम मान ले पॉजिटिव रियल नंबर, मान लीजिए इसको हम 1 मान ले, +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक। और नीचे आए तो इसी के करस्पॉन्डिंग -1 -2 -3 -4 ऐसे नीचे मान ले -इन्फिनिटी तक। तो देखिए क्या करना है हमें, अब ध्यान से देखिए इसको। जैसे
ये जो हमने लाइन बनाया इसको कुछ नाम दे दे। मान लीजिए यहाँ पे कोई नाम दे दे, इसको यम नाम दे दे, इधर यन नाम दे दे। तो MAN ये एक स्पर्शी है फ़िलहाल अभी, और इसको अगर आप समझने के लिए एक डोरी समझ लें। एक डोरी, लंबी डोरी है, उसका हमने एक टुकड़ा लगा दिया है यहाँ पर, और जब इस डोरी को आप इस वृत्त की परिधि पर लपेटने का प्रयास करेंगे, जैसे मान लीजिए इसकी परिधि पर गिराएंगे, तो ये वाला पॉइंट जब यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट जब इस पर लपटेगा यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट जो 1 है, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। और जब ये डोरी इस परिधि पर गिरेगी तो ये वाला पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा। तो बात समझिए, जैसे मान लीजिए जितनी लंबाई 1 है, अगर इसको मान लीजिए समझने के लिए हम पॉइंट P नाम दे दें, इसको, इस पॉइंट को मान लीजिए हम P नाम दे दें, तो जब ये परिधि पर गिरेगी तो ये पॉइंट P यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट P यहाँ पर आ जाएगा। तो A से P तक का जो चाप होगा, इसकी लंबाई कितनी होगी? एक ही इकाई तो होगी, क्योंकि रस्सी की लंबाई एक इकाई थी A से P तक, और वही रस्सी रैप करके, लपेट करके परिधि पर गिरा हुआ है। तो जब ये A से P तक की ये एक है, तो यही जब इस पर गिरेगा तो ये भी एक ही तो होगा, A से P तक। तो जब ये चाप की लंबाई एक इकाई हो गया, और जब इसको आप केंद्र O से मिलाओगे तो ये कितने रेडियन का कोण बनेगा? 1 रेडियन का कोण बने कि नहीं बनेगा? 1 रेडियन बनेगा ये। अब बताइए ये 1 रेडियन का कोण कैसे बना? हमने वास्तविक लाइन पर 1 यहाँ पर लिखा है, तो वास्तविक संख्या 1, तो वास्तविक संख्या 1 के संगत देखिए 1 रेडियन बन गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 2 से 2 है, वास्तविक लाइन में ये नंबर 2 लिखा हुआ है, 2 भी एक रियल नंबर है। जब इसको हम रस्सी गिराएंगे तो ये 2 मान लीजिए, ये वाला पॉइंट मान लीजिए हम Q मान लेते हैं समझाने के लिए, तो ये Q वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, है वही रस्सी इसमें आके लपेट गया परिधि पर। तो ये वाला पॉइंट जब Q हो जाएगा तो A से Q तक, ये जो चाप है आपका A से Q तक, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 इकाई। तो जब इसको हम केंद्र से मिलाएंगे, इसको केंद्र से मिलाएंगे तो ये कोण कितना हो जाएगा? 2 रेडियन। तो जब हम वास्तविक लाइन से 2 लिए हैं, नंबर 2, तो उसके संगत 2 रेडियन बन गया। ऐसे ही 3 वाला मान लीजिए यहाँ पर आएगा, जब ऐसे रस्सी इस पर लपट जाएगी तो 3 यहाँ पर आएगी, इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा 3 रेडियन। जितनी चाप की लंबाई होती है उतना कोण बनता है केंद्र पर, और उसी के संगत यहाँ पे नंबर मिल जाएगा आपको जो है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रियल नंबर कोई भी आप लें, उसके संगत एक रेडियन माप मिल जाएगा। इसी तरह हम नीचे कर सकते हैं, इसको ऐसे गिरा रहे थे, तो जब इसको सरल रेखा AM को एंटी क्लॉकवाइज गिरा रहे हैं, तो सरल रेखा AN को हम क्लॉकवाइज गिराएं, यानी इसको ऐसे घुमाएं जैसे घड़ी घूमती है। जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो मान लीजिए ये पॉइंट 2 है, ये नंबर 2 रियल नंबर -2 है, तो जब ये रस्सी वृत्त पर आके रैप होगी तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये परिधि की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये उल्टा नाप रहे हैं तो -2 हो जाएगा, और जब इसको केंद्र से मिलाएंगे तो ये कितना कोण बन जाएगा? ये कोण बन जाएगा आपका -2 रेडियन बन जाएगा। हमने बताया था ना कि अगर आप किसी सरल रेखा को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो निगेटिव कोण बनता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पॉजिटिव कोण बनता है। वही चीज़ यहाँ पर है, ये सरल रेखा को हम एक रस्सी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और जब रस्सी इस पर परिधि पर लपटेगी, रैप हो जाएगी इस पर, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो जब ये पूरा मान लीजिए 2 इकाई है, तो ये आपका चाप भी 2 इकाई ही होगा, और जब ये केंद्र पर कोण बनाएगा तो 2 रेडियन बन जाएगा, और उल्टा घूम रहे हैं तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। तो यहाँ पर आप ये समझ गए कि कोई भी वास्तविक संख्या है, उसके संगत उतने ही माप का रेडियन कोण हो सकता है। अगर ये लिखा है 5 रियल नंबर, तो इसका मतलब 5 रेडियन बोला जाएगा, ये 5 डिग्री नहीं बोला जाएगा। अगर ये लिखा है sin 5, तो sin 5 रेडियन बोला जाएगा। तो यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। कोई भी रियल नंबर अगर लिखा है तो दैट रियल नंबर इम्प्लाइज, या वो प्रदर्शित करती है अपने संगत एक रेडियन माप को, ठीक है। अगर रेडियन या डिग्री लिखा है तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, लेकिन कुछ नहीं लिखा तो उसको आप क्या बोलोगे? रेडियन, ठीक है। तो ये जितने कोण के कॉन्सेप्ट थे हमने बता दिया। अब हम आपको NCERT पैटर्न पे जो आपका चैप्टर
3 है, तो 3.1 एक्सरसाइज के प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सामने। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। डिग्री में कोण दिया हुआ है, इसे ये लिखा है 25 डिग्री। अब इसको कह रहा है कि रेडियन में बनाइए। हमने आपको लास्ट टर्न पे 3 फार्मूले बताया था वेरी इंपॉर्टेंट। एक फार्मूला ये था, हमने कहा था कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। और फिर इसी से हमने 2 फार्मूले बताए थे वेरी इंपॉर्टेंट। एक रेडियन बराबर क्या बताए थे? एक रेडियन बराबर बताए थे 180/पाई डिग्री, चाहे शब्दों में लिख दें चाहे संकेत लिख दें। और 1 डिग्री बराबर बताए थे पाई/180 रेडियन। तो इन्हीं फार्मूलों को हमें यूज करना है। ध्यान से देखिएगा, जैसे ये 25 डिग्री लिखा है, अब आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा कि 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो 25 डिग्री में इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 25 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 25 गुणे पाई/180। ये 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो 25 डिग्री में। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये रेडियन में आंसर आ जाएगा। अगर आप डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो डिग्री वाले में पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर रेडियन को डिग्री में मल्टीप्लाई करना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको देखिए आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 से 5 बार, और ये 15 और 3 6, तो ये आ जाएगा 5 पाई/36 रेडियन। ठीक है, तो इस तरह से हमने बता दिया कि 25 डिग्री को आप रेडियन में कैसे बदलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि -47 डिग्री और 30 मिनट लिखा हुआ है। ज़रा इसको ध्यान से देखिए, इसको आपको बदलना है रेडियन में, लेकिन ये जो फार्मूला लिखे हैं ये डिग्री को रेडियन में चेंज करने का है। यहाँ देखिए मिनट भी आ गया, तो पहले आप क्या करेंगे कि इस मिनट को पहले आप डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। सारा मान डिग्री में हो जाए तब हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करना है इसको, जैसे आप देखते हैं, आपको पता है कि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट में आधा डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको बता सकते हैं कि -47 डिग्री 30 मिनट के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/2 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर 1/2 लिख दें तो ये पूरा का पूरा डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख दें 1/2, ये 30 मिनट को 60/30 कर दें, या डायरेक्ट 1/2 हमने लिख दिया तो 1/2 डिग्री ये भी हो गया। तो यहाँ पे जब ये भी डिग्री है ये भी डिग्री है तो इकट्ठा डिग्री लगा देंगे हम। ठीक है, और 47/2 तो -47/2 ये डिग्री हो गया। अच्छा, माइनस अब ये बता रहा है कि वो जो प्रारंभिक सरल रेखा थी वो क्लॉकवाइज घूमी होगी जो है। ठीक है, अब देखिए जब ये डिग्री बन गया तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला आप जानते हैं। क्या करेंगे आप? डिग्री को रेडियन में पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा रेडियन बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आना होगा आ जाएगा, कुछ कटेगा नहीं। ये -47 पाई बटे ये हो जाएगा आपका 360 रेडियन हो जाएगा। अच्छा, प्रयास ये होता है कि जब रेडियन में मान पूछे तो हम कोशिश ये करते हैं कि पाई में ही आंसर आए। ठीक है, तो ये पाई में देखिए आ गया जो है। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हो गया जो है। तो जैसे पहले वाले में सिर्फ डिग्री लिखा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस डायरेक्ट पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन सेकंड क्वेश्चन देखिए मिनट भी आ गया। अगर मिनट भी आ जाए, सेकंड में भी आ जाए, तो पहले आप मिनट सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और तब फिर पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में हो जाएगा। क्योंकि आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना कि ये फार्मूला देख रहे हैं, तो पूरा मान पहले डिग्री में हो जाए तब फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए इसी में 2 सवाल और भी हैं, लेकिन उसको आप स्वयं कर सकते हैं। 240 डिग्री है, 520 डिग्री है, तो सिंपली पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब हम दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं। दूसरा सवाल क्या है कि अब की बार रेडियन माप दिया हुआ है और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर 11/16 लिखा है, 11/16। अब देखिए कुछ नहीं लिखा, तो जाहिर सी बात है कि रेडियन है, और ऊपर उसने क्वेश्चन में लिखा भी है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा। निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये रेडियन ही है। तो जब ये रेडियन है तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। और रेडियन
को डिग्री में कन्वर्ट करने वाला ये फार्मूला है। 1 रेडियन में इतना डिग्री, तो इतने रेडियन में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11/16 गुणे 180/पाई, अब ये आपका हो जाएगा डिग्री में। अच्छा, एक बात ये ध्यान देना है कि जब कभी डिग्री में पूछेगा तो पाई को हम हटाने का प्रयास करते हैं। रेडियन जब रहेगा तो पाई को लाने का प्रयास करते हैं, और डिग्री में जब रहे तो पाई को हटाने का प्रयास करते हैं। और कैसे हटाएंगे? पाई के स्थान पे हम करेंगे 22/7। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 22/7 करेंगे, ये डिग्री देखिए चल रहा है। अब ये 7 पहुँच जाएगा ऊपर, तो 11 × 7 × 180/16 × 22। ठीक है, ये पूरा डिग्री ही चल रहा है, डिग्री। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसको आप यहीं पे नहीं छोड़ देंगे, इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे और डिग्री, मिनट, सेकंड जो भी होगा सब उसको आप दिखाएंगे। देखिए हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 2 बार जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा ना। अभी देखिए और कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 8, 2 8 जा 16, और ये 45 हो जाएगा। ठीक है, अब नहीं कटेगा किसी से। यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ 45, अब नहीं कटेगा। तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो गया 7 × 45 बचा बटे 8, ये डिग्री चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करिए आप, 7 × 5 = 35, 3 और 7 × 4 = 28, 28 × 3 = 31, 315/8 डिग्री। अभी भी देखिए इसको आप यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करेंगे आप, 315 में 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको सही बटे के रूप में लिखेंगे। ये 315 में अगर 8 से आप डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, 4 बार नहीं जाएगा, 8 त्रिक 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 और ये 15, तो 8 8 9 72, तो यहाँ पे 3। तो इसको आप लिख सकते हैं 39 सही 3/8। इसकी आगे हम बढ़ा रहे हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको आप लिखेंगे, इसी के आगे लिखेंगे 39 सही 3/8 डिग्री। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 39 से 3/8 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर 39 तो पूरा इंटीजर है, पूर्णांक है, तो ये तो 39 डिग्री सही है, लेकिन ये जो 3/8 डिग्री लिखा है, इस 3/8 को आप मिनट में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये 1 से कम है। बात समझ में आई? ये जो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 3/8 जो डिग्री है, इसको आप साइड में 3/8, ये देखिए डिग्री है, अभी पूरा डिग्री है ये, तो इसको आप बोल सकते हैं ना कि 39 डिग्री है और 3/8 और है। इसको आप ऐसे भी तो कह सकते हैं, जो ये आया है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 39 + 3/8। इसका मतलब ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, तो 39 तो कंप्लीट इंटीजर है, तो उसमें कुछ नहीं करना है। अब ये जो 3/8 डिग्री है, जो कि 1 डिग्री से कम है, तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 3/8 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 3/8 × 60 हो जाएगा। 1 डिग्री को मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये मिनट हो जा रहा है। मिनट का चिन्ह क्या होता है, ऐसे होता है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 180/8 मिनट। ठीक है, अब ये देखिए इसको अगर हम फिर अगर डिवाइड करें, फिर वही काम, जैसे यहाँ पे बटे में आ गया था तो डिवाइड किए थे, फिर अगर हम 180 में 8 से डिवाइड करें तो ये आप कितने, 8 दूनी 16, 2, तो 8 दूनी 16, 4, तो फिर ये हो जाएगा आपका। अच्छा एक बात और, इसको हम थोड़ा सा काट भी सकते थे, पहले थोड़ा काट लें तब फिर डिवाइड करें। ये कटेगा 4 से, 4 दूनी 8, 15 चौको 60, तो 45/2 हो जाएगा, ये 45/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 45/2 हो गया, ये अभी मिनट चल रहा है ये, तो हम 45 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 22.5 आएगा, तो ये 22.5 मिनट। अब फिर यहाँ पे देखिए, जब ये 22.5 मिनट हो गया, तो 22.5 मिनट का मतलब ये है कि 22 मिनट है और आधा मिनट और है। भाई 22.5 का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि 22.5 मीटर, तो इसका मतलब 22 मीटर पूरा आधा मीटर और है। तो यहाँ पे 22.5 मिनट का मतलब कि 22 मिनट तो कंप्लीट है, 22 मिनट तो कंप्लीट है और आधा मिनट और है। तो आधा का मतलब 1 से कम, तो जब 1 से कम हो जाए तो 1/2 को आप सेकेंड में चेंज कर लीजिए। तो 1/2 मिनट जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30
सेकेंड आ जाएगा। ये जो 1/2 मिनट, इसको हम 30 सेकेंड लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए 3/8 डिग्री को हमने साइड में 22 मिनट और 30 सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। ये आपका होगा आंसर। बात समझ में आया? जितना पूरा कंप्लीट इंटीजर हो वो तो डिग्री आपका हाई है, लेकिन जो फ्रैक्शन में 1 से कम हो उसको आप पहले मिनट में कन्वर्ट करिए। और मिनट में भी देखिए ये कंप्लीट इंटीजर हो गया था पूरा, और फिर देखिए यहाँ पर एक फ्रैक्शन आ गया 1/2 अर्थात 1 से कम, तो इसको आप सेकेंड में, उससे छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये डिग्री मिनट सेकेंड हो गया। देखिए हम एक सवाल और लेते हैं इसी टॉपिक के, इसी टाइप का, तो भी आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, अब इस फार्मूले को मिटा देते हैं, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब देखिए एक सवाल और लेते हैं इसी टाइप का। अगला लिखा है -4, इसी दूसरे के सेकंड में लिखा है -4, तो रेडियन तो है ही है ये, तो -4 रेडियन। अब रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180/π से, तो ये क्या बन जाएगा? डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर आपको 22/7 यहाँ पे लाना है, पाई हटाना है, ये डिग्री चल रहा है तो 7 पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 22 माइनस लगा हुआ है डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो देखिए 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 और ये 11, और अब किसी से नहीं कटेगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ गया ये प्राइम नंबर आ गया, तो इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 180 और ये 2 से 1 जा 14, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। या पहले इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये 2 से करेंगे 360 हो जाएगा, और 7 से करेंगे जल्दी हो जाएगा, 4 7 21 4 25, 2520/11 डिग्री। अगर आप यहाँ पर छोड़ देंगे थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा, तो आप करेंगे क्या, इस 2520 में 11 से डिवाइड कर लीजिए साइड में, 2520 में 11 से डिवाइड करिए, तो 11 दूनी 22, 3 बचेगा, और फिर 2, फिर 11 3 बार नहीं जाएगा, फिर 11 दूनी 22, 10 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे। ठीक है, तो 11 नहीं 99, 1 बचेगा। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, 229 सही 1/11, ये आपका डिग्री हुआ। अब देखिए ये 229 डिग्री तो कंप्लीट है, और ये 1/11 डिग्री को आप मिनट और सेकंड में चेंज कर दीजिए। तो 1/11 को आप मिनट में कैसे चेंज करेंगे? 1/11 को 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60/11, यानी 5 सही 5/11 आ जाएगा। ठीक है, अभी ये पूरा मिनट है, ये अभी हमने मिनट में चेंज किया है, तो ये 5 मिनट और ये 5/11 मिनट को अगर आप फिर चेंज कर दें सेकंड में, अभी देखिए ये 5 मिनट है और ये 5/11 को हम सेकंड में चेंज कर दें, तो फिर इसको हम अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 5 मिनट। और देखिए इसको अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करें पूरा, तो ये 300/11, या पहले 60 में 11 से डिवाइड कर लीजिए और फिर 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये लगभग आपका आ जाएगा। इसे हम 60 में 11 से डिवाइड करें तो देखिए कितना आ जाएगा? 11 5 55, 5 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 11 चौक 44, फिर 6, फिर 11 5 55, ऐसे समथिंग आ जाएगा। और फिर 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 5 5 25, 5 चौक 20, 2 22, 5 5 27, यानी 27 लगभग ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? आगे लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा -229 डिग्री और ये 5 मिनट और ये 27.25 सेकंड हो जाएगा ये आपका। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप सिंपली 180/π लिखिए, पाई के स्थान 22/7 करिए, 7 ऊपर जाएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए, और फिर जो भिन्न आए, अगर कंप्लीट इंटीजर आ गया तो ये आपका आंसर हो गया, कोई बात ही नहीं। जैसे मान लीजिए सिर्फ 229 आया होता तो 229 डिग्री हो जाता, लेकिन ये सही बटे में आ गया, तो आप क्या करोगे? ये जो नंबर आपका आया है 1/11, इसको आप
ये डिग्री में है, इसको मिनट में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई किए तो 60/11 ये आपका मिनट हो गया, सॉरी मिनट हो गया ये। और फिर जब इसको फिर आप सही बटे में करोगे तो ये 5 सही 5/11 मिनट हो गया। तो देखिए 5 तो इंटीजर पूर्णांक हो गया तो 5 मिनट तो ठीक है, लेकिन जो 5/11 मिनट है इसको फिर आप सेकंड में चेंज कर दीजिए। तो फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सिंप्लीफाई किया तो इतना सेकेंड आ गया, तो 5 मिनट इतना सेकेंड, इसके स्थान पर 1/11 के स्थान पर हमने लिख दिया जो है, ठीक है, 1/11 जो डिग्री था जो है। तो इस तरह से लास्ट में इस प्रकार आंसर ख़त्म करते हैं। तो ये दूसरा सवाल हो गया -4 रेडियन को चेंज करने के लिए। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं कुछ। चलिए तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है। तीसरा सवाल कह रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, मतलब घूमता है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना घूमता है? 360 डिग्री घूमता है। तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप कोण घूम जाएगा, कितना कोण बनाएगा? 1 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि 60 सेकेंड में उसने 360 डिग्री घूमा है। 360 डिग्री, बात तो वही, अर्थात लिख सकते हैं जब 1 मिनट में 360 डिग्री तो 60 सेकेंड में 360 डिग्री। तो 1 सेकेंड में आप निकाल लें, 1 सेकेंड में हो जाएगा 360 डिग्री बटे 60, यानी ये आपका आ जाएगा 6 डिग्री आ जाएगा। तो 1 सेकेंड में 6 डिग्री घूमा है, लेकिन वो आंसर रेडियन में चाहता है। तो आप क्या करोगे? 6 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा रेडियन में। तो ये हो जाएगा π/30 रेडियन। तो इसका मतलब वो पहिया जो है 1 सेकेंड में इतना रेडियन घूम जाएगा। यही पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, मतलब π/30 रेडियन। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये सवाल हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल, सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। देखिए त्रिज्या दिया 100 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या दिया 100 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई जो हम L बोले थे, चाप की लंबाई L वो दिया है आपका 22 सेंटीमीटर। तो हमने एक फार्मूला लिखवाया था कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण निकाल सकते हैं। केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण क्या फार्मूला होता है? चाप की लंबाई बटे त्रिज्या की लंबाई। और चाप यहाँ पे देखिए 22 सेंटीमीटर दिया है और ये R 100 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन बात समझिए, जब ये फार्मूला बताया गया था तो वहाँ पे जो कोण था, कोण का माप, कोण की इकाई क्या लेते थे? रेडियन में। यदि कोई चाप केंद्र पर कोण बनाता था तो कोण की इकाई वहाँ पर रेडियन होती थी। तो ये जो 22/100 आया ये आपका भी रेडियन में आएगा। वहाँ पे डिग्री पूछ रहा है तो आप कंफ्यूज होकर ये मत बोल दीजिएगा कि केंद्र पर बना कोण फार्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप की भी लंबाई दिया है, त्रिज्या की भी लंबाई दीजिए, रख दिया तो आप बोलते 22/100 डिग्री, गलत हो जाएगा। वहाँ पर जो फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या में, आप ध्यान दीजिए वहाँ पर चाप और त्रिज्या की लंबाई सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा एक इकाई होगी और जो आपका कोण आता है वो रेडियन में आता है। तो ये कोण आपका रेडियन में हुआ अभी। लेकिन अगर आपको डिग्री में पूछ रहा है तो रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करना जानते हैं। फिर वही करेंगे, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे और तब ये बनेगा आपका डिग्री। ये बात ध्यान दीजिएगा। ये सवाल इसीलिए पूछा गया है कि अधिकतर लड़के यहीं पर इसी को लिख के चले जाते हैं, 22/100 डिग्री बोल देंगे उसको, जबकि ये गलत हो जाएगा। 22/100 अभी ये रेडियन है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या में कोण का मात्रक रेडियन होता है। तो जो भी आंसर अभी आएगा वो रेडियन में आएगा। और रेडियन को अगर आपको चेंज करना है डिग्री में तो कर लीजिए फार्मूला से। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, पाई की वैल्यू रखना पड़ेगा क्योंकि डिग्री में चेंज करने के लिए हमने बताया था ना, डिग्री में चेंज करने के लिए आपको पूरा पाई हटाना पड़ता है और पाई हटा के फिर जो भी मिनट सेकंड आएगा वो सब पूरा कंप्लीट करोगे। तो ये हो जाएगा आपका 22 × 180 और ये हो जाएगा 180 और 22/7 7 पहुँच जाएगा ऊपर। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो गया, 100 है, देखिए
22 बटे ये 100, 180 नहीं है ये। अब देखिए 22 से 22 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 2 से 9 बार, 2 से 5 बार, तो 9 से 63, ऊपर आ गया 63 बटे 5, ये आपका डिग्री है। अब देखिए फिर वही काम करना जो इससे पहले हम किए थे, 63 में आप 5 से डिवाइड करिए तो कितनी बार जाएगा, 12 पंचे 60 होता है, तो 12 बार जाएगा, तो 12 सही और 3 बचेगा, 3 सही 5 बटे 5, 12 सही 3 बटे 5, 12 पंचे 60, 3 63, तो ये डिग्री हुआ आपका। अब यहाँ पे 12 डिग्री देखिए कंप्लीट है, और 3 बटे 5 डिग्री को आप साइड में मिनट सेकंड में चेंज करके यहीं पर रख दीजिएगा, तो 3 बटे 5 जो डिग्री बचा, 3 बटे 5 डिग्री को आप लिख सकते हैं 3 बटे 5 गुणे 60, अभी ये मिनट हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 12 बार जाएगा, 12 पंचे 60, ठीक है, 12, तो 12 तेज 24, 24 मिनट हो जाएगा ये। 3 बटे 5 डिग्री में पूरा पूरा कट गया, 24 मिनट आ गया, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो कितना केंद्र पर कोण बनेगा, डिग्री में पूछेगा तो 12 डिग्री 24 मिनट, और जो आया था वो आंसर 22 बटे 100 वो रेडियन में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया, ठीक है। देखिए अगला सवाल है, सेम सवाल ये भी है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम सवाल नहीं है, थोड़ा सा घुमाया है, देखिए इसको क्या कह रहा है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो अगर व्यास 40 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कि एक जीवा की लंबाई दिया है, एक जीवा है और उसकी भी लंबाई कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब की बार चाप की लंबाई पूछा है, तो जरा इसका चित्र बना के थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, ये केंद्र है, तो इसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, व्यास दिया था 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गई आपकी ये 20 सेंटीमीटर। अब एक जीवा की लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ से कोई जीवा जा रही है और ये भी लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर, ये भी लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर। तो बात समझिएगा, ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये जीवा 20 सेंटीमीटर, और जब इसको आप ऐसे मिलाओगे ये, तो ये भी तो 20 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 20 सेंटीमीटर आएगा। और फिर क्या होगा, देखिए एक त्रिभुज बन गया, और इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण प्रत्येक कोण 60 डिग्री के हो जाएंगे। 60 डिग्री का मतलब होता है π/3 रेडियन, 60 डिग्री का मतलब होता है π/3 रेडियन, ये हो जाएगा π/3 रेडियन, डिग्री में बोलेंगे 60 डिग्री कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए केंद्र पर बना कोण मिल गया, तो सवाल क्या था, ये मान लीजिए कि जीवा ए भी है, ये केंद्र ओ है, अभी जितना दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रायंगल का यूज किया। बाकी फिर से एक बार देख लीजिए, त्रिज्या दिया था 20 सेंटीमीटर और एक जीवा थी 20 सेंटीमीटर, तो हमने मान लीजिए जीवा बना लिया ए बी और इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो इसको जब आप केंद्र से मिलाओगे फिर ये त्रिज्या ही बनेगी, तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। तो त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री का मतलब होता है, 60 डिग्री का मतलब होता है π/3 रेडियन, तो ये π/3 रेडियन हो गया। अब इसमें पूछ क्या रहा था कि जो ये जीवा ए बी आप बनाए हो, इसके संगत छोटे वाले चाप की लंबाई। अब देखिए जैसे कोई वृत्त होता है और ये इसकी कोई जीवा है, तो इस जीवा के संगत चाप ये भी है और इसी जीवा के संगत चाप ये भी होता है, लेकिन ये वाला चाप देखिए छोटा, ये वाला चाप बड़ा है। अगर वो व्यास है तो व्यास के लिए तो दोनों तरफ की जीवाएं बराबर होती हैं, लेकिन अगर व्यास के अलावा और कोई जीवा है, जाहिर सी बात है कि व्यास यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दिया था और जीवा 20 सेंटीमीटर दिया था, तो ये जीवा व्यास हो नहीं सकती, व्यास के अलावा ही कोई है, तो इसके संगत एक चाप छोटा होगा, एक चाप बड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं कि इधर वाला चाप, ये जो देख रहे हैं ए बी चाप, ये इसके संगत छोटा वाला चाप है, तो इसी की लंबाई पूछ रहा है। अब आप देखिए, आपको त्रिज्या मालूम है, केंद्र पर कोण मालूम हो चुका है, तो चाप की लंबाई आप निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे केंद्र पर कोण
इसी चाप, देखिए ये जो कोण बना है, यही कोण तो इस चाप के द्वारा भी बनाया गया कोण है। कोई चाप केंद्र पर कोण कैसे बनाता है? आप चाप के दोनों सिरों को मिला देते हैं, तो जब आप मिलाओगे यही कोण तो आएगा। तो यही कोण जो π/3 है वो उस चाप के लिए चाप ए बी यहाँ पर लिख सकते हैं हम। चाप ए बी, इसको ऐसे बना देंगे तो चाप ए बी हो जाता है। अगर सिर्फ ऐसे लिखते तो ये जीवा ए बी होता, सरल रेखा ए बी। अगर ऐसे बना दिया तो चाप ए बी, और त्रिज्या 20 दिया है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लें तो चाप ए बी ऐसे शब्दों में लिख सकते हैं कि चाप ए बी की लंबाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा π/3 × 20। अब यहाँ पे आप पाई के स्थान पे चाहे 22/7 रख के सॉल्व कर लीजिए या 3.14 रख के सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो चाप की लंबाई हो जाएगा। बात समझ गए? अब इसी क्वेश्चन में देखिए पूछा तो नहीं है, लेकिन हम इसी को आगे बढ़ा दे रहे हैं। जैसे इसने पूछा था कि जीवा के संगत छोटे चाप की लंबाई बताइए। अगर तो हमने बता दिया, अगर क्वेश्चन ये कहता है कि जीवा के संगत बड़े चाप की लंबाई बताइए, तो ये जो जीवा आप ए भी देख रहे हैं, इसके संगत बड़ा वाला चाप इधर का हो जाता, ये वाला बड़ा वाला चाप ये हो जाता। तो ये जो जीवा देख रहे हैं आप, ये जो चाप आप देख रहे हैं, ये चाप केंद्र पर कितना कोण बनाएगी? ये कोण पर इतना कोण बनाएगी। तो आप 360 अर्थात 2π में से π/3 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 6π - 5 यानी 5π/3 आ जाएगा। तो ये वाला कोण हो जाएगा 5π/3। और इसी फार्मूले में अगर कोण के स्थान पर आप रख देंगे 5π/3 तो इस बड़ी वाले चाप की लंबाई आ जाएगा। प्रश्न में नहीं पूछा, लेकिन हमने आपको फिर भी बता दिया। छोटे वाले जीवा के लिए पूछा था, छोटे वाले चाप की लंबाई, तो छोटे चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण π/3। बड़े चाप की लंबाई पूछता तो बड़े चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उधर π/3 है, तो जितना बचेगा वो बड़े चाप के द्वारा हो जाएगा, तो ये 5π/3 हो जाएगा। अब फार्मूला आपका यही है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अगर बड़ा वाला कोण रखोगे तो बड़े चाप की लंबाई मिलेगी, छोटा वाला कोण रखोगे तो छोटे चाप की लंबाई मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। 6 कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात चाप की लंबाई सेम दिया है। दो वृत्त हैं, एक वृत्त मान लीजिए ये है, एक वृत्त मान लीजिए ये है। तो ये केंद्र है, एक चाप यहाँ मान लीजिए कि ए बी है और यहाँ चाप मान लेते हैं पी क्यू है। दोनों चाप की लंबाई बराबर दिया है। अगर ये यल है तो ये भी यल मान लेते हैं, दोनों चाप। फिर केंद्र पर ये 60 डिग्री कोण बना रहा है, केंद्र पर पहला वाला बना रहा है 60 डिग्री कोण और दूसरा वाला बना रहा है 75 डिग्री कोण। डिग्री में दिया है, ये भी डिग्री में दिया है। तो दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो पहली बात तो इसकी त्रिज्या अगर हम मान लीजिए R1 मान लें, इसकी R2 मान लें, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का अगर फार्मूला आप लगाएंगे तो पहली बात तो कोण को आपको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो 60 डिग्री को कैसे चेंज करेंगे रेडियन में? डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपकी ये हो जाएगा रेडियन। और इसके लिए 75 दिया है, 75 डिग्री, तो ये भी वही 75 × π/180, तो ये हो जाएगा आपका रेडियन में। ठीक है, अब बात समझिए। यहाँ से अगर आप चाप की लंबाई निकालें, चाप फार्मूला क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ का कोण कितना है? यहाँ का कोण ये अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए π/3 आ रहा है, ये π/3 रेडियन आ रहा है। और ये वाला कोण, या ऐसा करते हैं, आप मत डिवाइड करिए, अपने आप देखिए, अभी जो भी सिंप्लीफाई होना होगा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण 60π/180, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, पहले से मिल गया, इसको आप फर्स्ट बोल लीजिए। यहाँ पर कोण 75π/180, कोण बराबर चाप भी यहाँ पर देखिए यल ही है, चाप दोनों के बराबर, चाप बटे त्रिज्या, ये इसको आप सेकंड बोल लीजिए। या त्रिज्या का अनुपात निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप R1 निकाल लीजिए, यहाँ से R2 निकाल लीजिए, भाग कर दीजिए। तो यहाँ से अगर आप R1 निकालेंगे, R1 बराबर तो 180L/60π, ये आपका R1 का मान हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप R2 निकाल लें, R2 तो 180L/75
75 पाई हो जाएगा। भाई त्रिज्याओं का अनुपात निकालना था तो दोनों से हमने त्रिज्या निकाल लिया। अब ये आपको R1 पता है, ये आपको R2 पता है, तो अनुपात निकालने का मतलब क्या होता है, भाग करना। तो भाग कर दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। पहले वाले में 60 डिग्री बना रहा था तो 60 डिग्री को हमने चेंज कर दिया रेडियन में, दूसरे वाले में 75 डिग्री तो उसको चेंज कर लिया रेडियन में, और फिर लगा दिया फार्मूला कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और लगा के दोनों बार हमने त्रिज्या का मान निकाल लिया। अब देखिए अनुपात निकाल दें, यह है आपका 180L बटे 60 पाई, और बटे ये कितना है, ये है आपका 180L बटे 75 पाई। तो ये ऊपर जाके पलट जाता है, ये पूरा कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये पहुंच जाएगा ऊपर 75 बटे 60, यानी 15 पचे 75, 15 चौको 60, 5 बटे 4, यानी त्रिज्याओं का अनुपात आ गया आपका 5:4। बस सिंपल सा सवाल था। बस ये ध्यान ये देना था कि कोण जो डिग्री में दिया था उसको आप पहले रेडियन में चेंज कर लीजिए, क्योंकि आप त्रिज्या निकालने जाएंगे तो इस फार्मूले को लगाएंगे ही, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला फार्मूला, तो थोड़ा सा वहाँ पे आड लगेगा। देखिए आंसर में तो फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही आ जाता, लेकिन इस फार्मूले में जो आप लगाने जाएंगे तो उस फार्मूले में कोण आपका रेडियन में होना चाहिए। ये यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब लास्ट सवाल देखते हैं, 7वां नंबर। चलिए 7वां सवाल देखते हैं। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका मान रेडियन में निकालना है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई एक बार 10 सेंटीमीटर, एक बार 15 सेंटीमीटर, एक बार 21 सेंटीमीटर। 3 क्वेश्चन है। ये कोई मान लीजिए दोलक है, इसकी लंबाई दिया है 75 सेंटीमीटर, और जब ये ऐसे घूमता है ये, तो कह रहा है कि इसकी जो नोक जो चाप बनाती है, भाई ऐसे घूमता है ऊपर जाएगा, तो इसकी लंबाई पहली बार दिया है 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि ये चाप जो केंद्र पर कोण बना रहा है, ये इसी को पूछ रहा है, ठीक है। जो यहाँ पर कोण बनेगा इसी का मान पूछ रहा है। तो इस तरह के सवाल आप कर चुके हैं। ये यहाँ पर बना कोण, तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 75, ये पूरा त्रिज्या काम करेगा, या अगर पूरा घूम जाता ये 75 सेंटीमीटर लेकर के तो पूरा वृत्त बन जाता। तो इसका मतलब ये त्रिज्या होगा यहाँ पर, तो ये आपका त्रिज्या का काम करेगा, ये चाप का काम करेगा। तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला ही फार्मूला लगेगा। यहाँ पे त्रिज्या कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो लंबाई अगर घूम रहा, अगर ये पूरा घूम जाती है ऐसे, तो ये त्रिज्या ही बनती है, वो पूरा वृत्त बन जाता और ये आपका चाप हो जाता। तो ये हो जाएगा 10 बटे 75, लेकिन ध्यान दीजिए ये रेडियन में है, ये रेडियन में है। और अगर इसको कुछ में पूछ रहा है, रेडियन में ही पूछ रहा है, तो चलिए हो गया, कोई बात ही नहीं। 10 बटे 75 रेडियन, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। जो भी कोण है वो रेडियन में ही आएगा। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाले फार्मूले से जो भी कोण निकल के आता है वो रेडियन में ही निकल के आता है। तो ये इसको आप भाग कर लीजिएगा, तो ये रेडियन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से और 2 क्वेश्चन है, आप ऐसे कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमने आपको आज वास्तविक संख्याओं और रेडियन में संबंध बता दिया और एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर दिया। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमारे चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक को पेज को लाइक करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाता है, ठीक है। धन्यवाद।